चलो आज जावा में हम लोग AWT एंड स्विंग देखने वाले हैं। AWT एंड स्विंग यूज करके हम लोग एक GUI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन शॉर्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं जावा में। देखो एग्जांपल, नोटपैड, एक सिंपल नोटपैड देखो। जो कुछ भी तुम इस नोटपैड में देख रहे हो सेम टू सेम हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस तुम लोगों को दिख रहे हैं, मेन्यूज, जितने भी मेन्यूज दिख रहे हैं तुम लोगों को, एंड और भी बहुत सारे टास्क, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, टोटल ग्राफिकली सब कुछ एक ग्राफिकली हम लोग विंडो क्रिएट करने वाले हैं। देखो कैसा करेंगे। हमने फोल्डर क्रिएट किया डी ड्राइव जावा 2020। चलो इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, AWT एंड स्विंग। लुक, एक फाइल क्रिएट करता हूं अभी। लेट्स से नेम ऑफ फाइल इज myframe.java। मैं जितने भी क्लासेस के नाम बताऊंगा सब कुछ साइड बाय साइड लिखते जाना तुम लोग। चलो एक क्लास क्रिएट करता हूं। लेट्स से नेम ऑफ क्लास इज myframe, पब्लिक स्टैटिक void main string something bracket, एंड इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। लेट्स से myframe mf इक्वल्स टू न्यू myframe, एंड जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। चलो मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं। रेगुलर जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग ने इतना तो किया ही है। देखो तुमको मैंने एक नोटपैड का विंडो दिखाया था, या फिर तुम इसी एडिटर को देख लो, नोटपैड प्लस प्लस। ये भी क्या एक विंडो, इसी टाइप का एक विंडो हम लोगों को क्या करना है, जावा में क्रिएट करना है। इसमें जितने भी फंक्शनैलिटीज दिख रही है ये सब कुछ बाद में देखेंगे। एटलीस्ट सबसे पहले जावा के प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा एक विंडो दिखना चाहिए। डन। इसी से रिलेटेड, विंडो वर्ड से रिलेटेड यहां पर क्या है, AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। जावा के प्रोग्राम में विंडो रिलेटेड मतलब कोई भी ग्राफिकल अगर तुमको इंटरफेस चाहिए तो जावा के पास में एक पैकेज है, उस पैकेज को सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूं। इंपोर्ट java.awt.star, फुल फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। डन, क्लियर। एंड अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। हमने पहले भी मेन मेथड क्रिएट किया है, एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया, बट उससे आज तक कभी भी ऐसा एक विंडो कभी भी नहीं आया। कमांड बेस्ड हम लोगों ने प्रोग्राम, कमांड बेस्ड हम लोगों ने एप्लीकेशन क्रिएट किया था। आज ग्राफिकल बेस्ड हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए जस्ट तुमको क्या करना है, कंपलसरी क्या लिखना है, एक्सटेंड्स फ्रेम, रेडीमेड क्लास है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ, AWT पैकेज को इंपोर्ट किया। सो फ्रेम एक AWT पैकेज का क्लास है, जैसा यूटिल पैकेज का स्कैनर क्लास यूज किया, रैंडम क्लास यूज किया है, डेट क्लास यूज किया, IO पैकेज के लिए बहुत सारे क्लासेस हम लोगों ने यूज किया, वैसे ही AWT पैकेज का मैंने क्या यूज किया, फ्रेम क्लास। कोई भी क्लास को यूज करने के लिए मैंने तुमको बहुत सारे ऑप्शंस बताए। ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड उसकी मेथड्स कॉल करो, या फिर ऑप्शन नंबर 2, उस क्लास को इनहेरिट कर लो। इनहेरिट करने से तुमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसके मेथड्स ऑटोमेटिकली हमारे पास में आने वाले हैं। तो यहां पर मैंने आज ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया। मैंने जस्ट फ्रेम क्लास को यूज करने के लिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने उसको इनहेरिट कर लिया। तुम ऑब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर करता नहीं, सब लोग इनहेरिट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने भी क्या करा, मैंने इसको इनहेरिट किया। जस्ट एक वर्ड लिखने से क्या फायदा होगा देखो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो तुम्हारे सामने में एक विंडो दिखेगा। जस्ट क्या कितना लिखा मैंने यहां पर, एक्सटेंड्स फ्रेम।
एक्सटेंड्स मतलब इजे, आवर क्लास इज नथिंग बट अ फ्रेम, आवर क्लास इज नथिंग बट अ फ्रेम, नथिंग बट अ विंडो, ये उसका मीनिंग हो गया। चलो इसको रन करता हूं, तुम्हारे सामने में देखो एक विंडो अभी दिखेगा, कंपाइलेशन सब कुछ एज इट इज वैसा ही, एंड सब लोग ठीक से देखो तुम्हारे सामने अभी देखो यहां पर एक विंडो है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है, ये एक्सप्लोरर का विंडो है, देखो ये एक्सप्लोरर का विंडो आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है, वैसे ही जावा के प्रोग्राम से तुम्हारे सामने में एक विंडो आना चाहिए, ये आज हम लोगों का टारगेट है। प्रोग्राम में जस्ट मैंने अभी तक कितना लिखा, एक्सटेंड्स फ्रेम, बाकी कुछ किया नहीं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, कंपाइल जावा सी एंड नेम ऑफ फाइल इज माई फ्रेम डॉट जावा, क्लियर, बाइट कोड क्रिएट हो गया, एंड जावा माई फ्रेम दिखा गया विंडो तुम लोगों को। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे सभी लोग। अरे मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का आउटपुट था एक विंडो आना चाहिए, तो आया क्या, किसी को दिखा नहीं? दिखाता हूं, रुको 1 सेकेंड। मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूं, नेम ऑफ मेथड इज सेट विजिबल, नेम ऑफ मेथड मैंने क्या लिखा है, सेट विजिबल, हमारी मेथड नहीं है, मतलब मैंने क्रिएट नहीं किया, फ्रेम क्लास को हमने इनहेरिट किया, तो उस क्लास के अंदर में एक मेथड है सेट विजिबल, हमने इनहेरिटेंस में देखा है, अगर हमारे पास में मेथड नहीं होगी तो उसके सुपर क्लास के पास में जाता है, तो मैंने फ्रेम क्लास को इनहेरिट किया है, मैं उसकी एक मेथड यूज कर रहा हूं सेट विजिबल, और मैं उसको लिख देता हूं ट्रू। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी फॉल्स रहती है, इसके लिए तुम लोगों को दिखा नहीं, अब मैंने उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, तो अब वो विंडो तुम्हारे सामने में दिखनी चाहिए, क्लियर है? अब देखते हैं, फिर से कंपाइल करता हूं, जावा सी माई फ्रेम डॉट जावा एंड जावा माई फ्रेम, अब दिखा गया तुम लोगों को? दिखाए क्या? इतना स्लो मोशन में तुम लोग यस लिख रहे हो, कोई बोलता है नो। पहले भी आया था बट पहले दिखा नहीं, शायद अभी तुम लोगों को दिखता होगा। यस, टॉप कॉर्नर में यहां पर लेफ्ट साइड में, यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर एक विंडो है, दिख रहा है सब लोगों को? ये एक विंडो है, देखो अब और थोड़ा क्लियर हुआ क्या, है ना विंडो एक? चलो इसको यहां ले आता हूं, डन। तो हम लोगों ने आज क्या किया, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, जावा के प्रोग्राम से, जावा के प्रोग्राम से हमारे सामने में एक विंडो आ गई, क्लियर। बट याद रखना है बाय डिफॉल्ट उसकी विजिबिलिटी फॉल्स रहती है, हम लोगों को उसकी विजिबिलिटी को क्या करना है, ट्रू करना है, फिर उसके बाद में दिखेगा सब कुछ पहले जैसा। इसमें मैक्सिमाइज और रीस्टोर, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टास्क करने की जरूरत नहीं, फ्रेम क्लास ये अपने आप सब कुछ हैंडल करेगा, ये ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो रहा है, रीस्टोर भी होगा, मिनिमाइज भी होगा, मिनिमाइज करने के बाद में इसका सिंबल देखो, ये जावा का लोगो आ गया, यहाँ पर आइकन तुम चेंज भी कर सकते हो, बाद में देखेंगे, एंड मिनिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, बट इसका एक प्रॉब्लम है, दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है क्या? एडब्ल्यूटी पैकेज यूज किया एंड उसका मैंने फ्रेम क्लास यूज किया, ये क्लोज नहीं होता। अरे दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस, इट डजंट क्लोज, ये क्लोज नहीं होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है, बट हम लोग इसको बाद में क्लोज करने वाले हैं, बहुत सारे बेसिक्स पते होने चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसा मैंने तुमको जावा के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थोड़े दिनों के बाद में समझ में आएगा, वैसे ही इसको कैसा क्लोज करेंगे हम लोग एक 4 से 5 लेक्चर के बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल में तुम इतना समझो कि ये इसका डिसएडवांटेज है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो होता है बट क्लोज नहीं होता।
सो इसको टेम्पररी क्लोज करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस कर देता हूं, मतलब मैंने प्रोग्राम को अबॉर्ट कर दिया। क्लियर, विजिबिलिटी तो हमने उसकी क्या कर दी, ट्रू। चलो मैं क्या करता हूं, उस फ्रेम को एक टाइटल दे देता हूं। जैसा तुम यहां पर नोटपैड प्लस प्लस में देखो, तुम कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो एक टाइटल तो होता है ना। तो टाइटल देने के लिए मेथड है यहां पर सेट टाइटल। मेथड का नेम क्या है, सेट टाइटल। मेरी मेथड नहीं है, मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने फ्रेम क्लास को इनहेरिट किया है। उस क्लास को इनहेरिट करने से मैं उसके मेथड्स को यूज कर सकता, तो मैंने सेट टाइटल मेथड को कॉल किया। एंड इसके अंदर में जो कुछ भी लिखना रहेगा, सपोज मैं लिखता हूं एनएसजी एकेडमी, ये उस फ्रेम का टाइटल है। कंपाइल माई फ्रेम डॉट जावा एंड रन इट। दिख रहा है सभी लोगों को टाइटल? इसका टाइटल क्या हो गया, एनएसजी एकेडमी, मैंने इसका टाइटल कर दिया। डन। बट हर बार देखो ये कॉर्नर में चले जाता है, ऐसा कभी होता है क्या? तो मैं इसको क्या करता हूं, देखो बाय डिफॉल्ट टॉप के लेफ्ट साइड में आता है। किसी को मालूम है क्या मेथड? तुम लोगों के कॉलेज में आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा जावा का, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसा कॉर्नर में चले जाता, उसके लिए कोई ऑप्शन तुमको पता है? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। डोमिनिक बोलता है सेट बाउंड्स। और कुछ एक्स्ट्रा पता है क्या? बाय डिफॉल्ट देखो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में चले जाता है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारे फ्रेम का लोकेशन लेफ्ट एंड टॉप से 0 एंड 0 में, मैं उसको कर देता हूं चलो 100 एंड 100। बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल लेफ्ट से आता है एंड टॉप से 0 पिक्सल आता है, इसके लिए कॉर्नर में चले गया। मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिए, लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल एंड टॉप साइड से 100 पिक्सल, मतलब थोड़ा ऐसा गैप देकर देखो। अब वापस देखो, मैं कंपाइल करता हूं, अब देखते हैं क्या होगा। दिख रहा है क्या? अगर तुम मेजरमेंट करोगे तो देखो यहां पर लेफ्ट साइड से 100 एंड टॉप से भी कितना है, वो है 100। उतना ही डायमेंशन से क्या हो गया, उसने गैपिंग स्किप किया और वहां पर तुम्हारी एक विंडो आ गई। क्लियर। मेथड का नेम क्या यूज किया मैंने, सेट लोकेशन। अब विंडो के जैसा फील आने के लिए हम लोगों को ऐसा ड्रैग करना पड़ता है। ये विंडो है बट स्टार्टिंग में ऐसा दिखता नहीं है, इसके लिए कुछ पता है क्या तुम लोगों को? स्टार्टिंग में ये ऐसा आना चाहिए, इसके लिए किसी को कुछ मेथड पता है? यस, इसके लिए मेथड देखो डोमिनिक ने बताया, सेट साइज। तुम्हारी विंडो की साइज कितनी होनी चाहिए? चलो मैं साइज क्या बोलता हूं यहां पर, इसका विड्थ 200 कर देता हूं एंड उसकी हाइट 300 कर देता हूं। चलो 200 300 कर देता हूं, जो कुछ भी तुमको लिखना रहेगा। अब देखते हैं, कंपाइल एंड रन। क्लियर, ऑपोजिट हो गया, विड्थ 200 एंड हाइट कितनी हो गई, 300 हो गई। क्लियर है सभी लोगों को? सेट साइज डन। स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है, चलो बट हर बार याद रखना ये टर्मिनेट होता नहीं है, हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, 400 बाय 400 कर देता हूँ एंड यहाँ पर 200, मतलब लेफ्ट साइड से 200, लेफ्ट साइड से चलो मैं 300 कर देता हूँ एंड टॉप से 100। कंपाइल माई फ्रेम डॉट जावा एंड माई फ्रेम। देख रहा है सभी लोगों को? लेफ्ट साइड से कितना लिखा था हम लोगों ने, आई थिंक 300 लिखा था, ऊपर से 100, और फिर उस फ्रेम का साइज, उस विंडो का साइज के हम लोगों ने कितना कर दिया, 300 बाय 300 कर दिया। डन। एंड टाइटल क्या लिखा, एनएसजी एकेडमी, उसका टाइटल कर दिया। से टाइटल मेथड तुमको यूज नहीं करना होगा, तो फ्रेम क्लास के पास में एक कंस्ट्रक्टर भी है एंड सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सबको पता है सुपर से हम लोग सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। सो यहां पर भी अगर तुमने कोई टाइटल अगर पास किया, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं माय फर्स्ट
AWT फ्रेम ऐसा लिख देता हूं तो भी हो जाएगा। कंपाइल एंड रन। क्लियर? कंस्ट्रक्टर या फिर सेट टाइटल यूज कर कर तुम उसका टाइटल चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को यहां तक? एंड डोमिनिक ने जो सबसे पहले बताया कि सेट बाउंड्स, तो सेट बाउंड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट लोकेशन एंड सेट साइज। तुमको अगर ये दोनों मेथड अगर यूज नहीं करनी है तो तुम सेट बाउंड्स यूज कर सकते हो। यहां पर टोटल 4 पैरामीटर्स, फर्स्ट 2 पैरामीटर्स आर लोकेशन, रिलेटेड टू लोकेशन, एंड last 2 parameters are related to size. Means it is a combination of set location and set size, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर तुमको ये दोनों मेथड अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको कमेंट बना देता हूं। डन। देखते हैं सेम आंसर आना चाहिए। कंपाइल एंड रन। आ गया? क्लियर है सब लोगों को यहां तक? रिप्लाई करते जाओ चैट बॉक्स में थोड़ा। चलो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बताता हूं तो पहले देख लो। मैंने लिखा सेट रीसाइजेबल। मेथड का नेम क्या लिखा? सेट रीसाइजेबल। मैंने यहां पर कर देता हूं मैं इसको, चलो फॉल्स। तो क्या फायदा होगा देखो, कंपाइल एंड रन। ठीक से देखो क्या हुआ रहेगा यहां पर। कौन रिप्लाई करेगा चैट बॉक्स में, क्या हुआ रहेगा यहां पर? मैंने मेथड यूज किया सेट रीसाइजेबल फॉल्स, ऐसा मैंने लिखा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे सामने में तीन विंडो है देखो। एक नोटपैड की विंडो है, एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो, और एक मैंने विंडो क्रिएट किया जावा का। सबके मैक्सिमाइज बटन को देखो। जैसे मैं यहां पर माउस लेकर जाऊंगा, यहां पर देखो ये एनेबल्ड है, ये भी एनेबल्ड है, बट ये डिसेबल्ड है। तुम अब इसको रीसाइज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा साइज, मतलब विंडो की साइज का अगर तुमने मेजरमेंट अगर ठीक से लिया है, एंड उसको रीसाइज करने की जरूरत नहीं है, फिक्स कर दिया तुमने उसकी साइज को, तो उसकी रिसाइजेबल को क्या कर देना है? फॉल्स कर देना। जरूरत है तो यूज करो, अदरवाइज इतना कुछ कंपल्सरी नहीं है। डन। अगर तुमको तुम्हारे फ्रेम का, तुम्हारे विंडो का अगर कलर अगर चेंज करना है, मतलब बैकग्राउंड कलर अगर तुमको चेंज करना है, तो मेथड नेम क्या? सेट बैकग्राउंड। जावा के पास में कलर नाम का एक क्लास है। जावा के पास में कलर नाम का एक क्लास है। उस कलर क्लास के अंदर में बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स बनाकर रखा हुआ है। ऑल वेरिएबल्स आर स्टैटिक एंड पब्लिक। पब्लिक है, इट मींस वी कैन एक्सेस। स्टैटिक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार दिखा देता तुम लोगों को। सबको मालूम है जावा पी, जावा डॉट कलर क्लास किस पैकेज में होगा? क्या लगता है तुम लोगों को? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। कलर क्लास किस पैकेज में हो सकता है? विंडो की बात चल रही है, फ्रेम की बात चल रही है। हम कलर कहां पर लगाने वाले हैं? हम लोग कलर, हमारे विंडो में हम लोगों को कलर चाहिए, तो ऑब्वियसली एडब्ल्यूटी के अंदर में होना चाहिए। ये देखो एडब्ल्यूटी पैकेज के अंदर में, ये कोई इनपुट आउटपुट नहीं है, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं, तो आईओ पैकेज या लैंग पैकेज का तो सवाल ही नहीं होता। यहां पर देखो बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास में। हर कलर के पीछे में क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक। एंड नेमिंग कन्वेंशन में अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने बोला था कि जितने भी पब्लिक स्टैटिक, जितने भी कांस्टेंट है, उनको जनरली अपर केस में लिखना चाहिए। बट यहां पर दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास में देखो, मतलब तुम कैपिटल में ब्लू लिखो या फिर लोअर केस में ब्लू लिखो, कलर वहां पर आना चाहिए। देखते हैं चलो। सो पब्लिक स्टैटिक, सो क्लास नेम डॉट, अगर मुझे ब्लू कलर अगर चाहिए, देखते आता है क्या? ब्लू कलर आएगा क्या? देखेंगे। कंपाइल माय फ्रेम
एंड रन। डन। फिर तुमको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हर मेथड 1 बाय 1 हम लोग यूज कर कर उसका आउटपुट देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। एंड सबसे पहले तुम लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक बेसिक फ्रेम, कोई भी एक फ्रेम अगर तुमको क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस तुमको बताया, एक्सटेंड्स फ्रेम करना। अगर तुमको एक्सटेंड्स फ्रेम अगर नहीं करना रहेगा, एक काम करते देखो, इसको मैं कॉपी करता हूं एंड पेस्ट, माई फ्रेम 1.java लिखा है मैंने। अगर मैंने इनहेरिट नहीं किया, तुम लोगों को याद होगा मैंने एक हैजर रिलेशनशिप बताया था तुम लोगों को, एक पर्सन क्लास था, पर्सन क्लास के अंदर में डेट क्लास हम लोगों ने यूज किया था, याद है क्या? हैजर रिलेशनशिप। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में एक प्रोग्राम है एंड उस प्रोग्राम के अंदर में मैं क्या करता हूं, फ्रेम क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, फ्रेम f इक्वल्स टू न्यू फ्रेम। प्रोग्राम के अंदर मतलब हमारे क्लास के अंदर में मैंने क्या बना लिया, फ्रेम। और ऑब्जेक्ट का नेम क्या लिखा है, f। अब सुपर तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज नहीं किया। जितने भी मेथड है फ्रेम क्लास की मेथड है, ऑब्जेक्ट नेम तो लगाना पड़ेगा, फिर f डॉट सेट टाइटल करना पड़ेगा, f डॉट सेट लोकेशन, f डॉट सेट साइज, f डॉट सेट बाउंड्स, f डॉट। कोई भी मेथड अगर यूज करना होगा तो तुमको मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए एंड ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऐसा किया तो भी चलेगा। क्लियर? कौन सा बेटर है, क्या लगता है तुम लोगों को? इनहेरिट कर कर डायरेक्टली कॉल करना चाहिए या फिर क्लास के अंदर में हैजर रिलेशनशिप यूज कर कर क्लास के अंदर में फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करना चाहिए? इनहेरिट, चलो ठीक है। सो ये भी क्यों बता दिया तुम लोगों को बहुत बार अगर तुम कोई टेक्स्ट बुक या फिर यूट्यूब में अगर देखोगे तो तुमको ऐसे भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। ये हो गया AWT। बट जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जावा में GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक हो गया AWT और दूसरा एक है स्विंग। सेम टू सेम अभी तक हम लोग ने जितना किया सब कुछ तुमको स्विंग से यूज करके बताता हूं, और क्या दोनों में डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तुम लोगों ने ऑब्जर्वेशन अभी किया रहेगा, मैंने 1 बाय 1 फ्रेम क्रिएट किया, AWT पैकेज का मैंने फ्रेम क्लास यूज किया, अब मैं स्विंग पैकेज का एक J फ्रेम क्लास यूज करने वाला हूं। जनरली जावा ने क्या किया, जितने भी विंडो रिलेटेड टूल्स है AWT के अंदर में सब कुछ स्विंग के अंदर में लिखा है एंड नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके लिए उसके पीछे मैं लगा दिया J, बाकी कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या करता हूं, चलो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, लेट्स से नेम ऑफ फाइल इज लेट्स से माय JFrame। नेम ऑफ फाइल कुड बी एनीथिंग, सो जस्ट मैंने लिखा माय JFrame डॉट जावा एंड चलो क्लास नेम माय JFrame। मेन मेथड सेम क्लास में लिखो या फिर डिफरेंट क्लास में, बात एक ही है। बट जनरली जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, प्रोजेक्ट होगा, बहुत सारे फाइल्स होंगे, तो तुमको मेन मेथड एक अलग फाइल में लिखनी चाहिए। एक ही फाइल अगर होगी, एक ही प्रोग्राम होगा, मेन मेथड उसी में लिखा तो चलेगा। चलो माय JFrame, लेट्स से JF इक्वल्स टू न्यू माय JFrame। मैंने अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो कंस्ट्रक्टर डन। एंड इसको फ्रेम का लुक देना है, मतलब विंडो का लुक देना है। इसके लिए हम लोगों को फ्रेम क्लास यूज करना है।
तुमको सबसे पहले मैं तुमको एक बार फिर से जार फाइल दिखा देता हूं। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, एंड ये लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को दिखाया था। मेरे पास में ऑल वर्जन्स इंस्टॉल्ड है जावा में। चलो JDK 8 तक हम लोग जार फाइल देख सकते हैं। तो JDK 8 JRE lib and ret.jar जावा का सोर्स कोड। चलो इसको ओपन करता हूं। ओपन विथ विंडर। देखो आज तक हम लोगों ने इंपोर्ट में क्या लिखा था? जावा। इंपोर्ट जावा डॉट समथिंग। सो इंपोर्ट के आगे में जो जावा लिखा था ये वही जावा है। जावा डॉट एप्लेट, AWT, IO, लैंग, मैथ, जितने भी यहां पर लिखा हुआ है। आज हम लोगों ने यूज किया इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट, एंड इसके अंदर में हम लोगों ने यूज किया आज फ्रेम क्लास। डन। और इसी के अंदर में कलर वाला भी एक क्लास था, कलर। फ्रेम क्लास यूज किया एंड कलर क्लास यूज किया AWT पैकेज का। आज फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट जावा यूज नहीं करने वाले, जावा एक्स यूज करने वाले, जावा एक्सटेंडेड। इस जावा एक्स के अंदर में तुमको एक फोल्डर मिलेगा, मतलब पैकेज का नेम मिलेगा स्विंग। आज तक हमने कभी भी जावा एक्स पैकेज यूज नहीं किया, हर बार हमने जावा पैकेज यूज किया था। आज फर्स्ट टाइम हम लोग जावा एक्स पैकेज यूज करेंगे एंड उसके अंदर का स्विंग पैकेज यूज करने वाले हैं। एडवांस्ड है, AWT से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे इसके अंदर में, एंड देखिएगा तुमको जब मैं रन करके दिखाऊंगा तब ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। यहां पर फ्रेम वाली कोई क्लास नहीं, यहां पर क्लास नेम क्या लिखा है? जे फ्रेम। क्लास नेम क्या है? जे फ्रेम। एंड तुम बाकी के भी क्लासेस को अगर देखोगे, हर क्लास के पीछे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? जे। दिख रहा है क्या? यहां पर जितने भी क्लासेस है, हर क्लास के पीछे में क्या लिखा हुआ है? जे। डन। तो मुझे यूज करना है जे फ्रेम। मुझे क्लास नेम क्या यूज करना है? जे फ्रेम। एंड पैकेज का नेम क्या था? जावा एक्स। जावा एक्स के अंदर में स्विंग वाला पैकेज। लेट्स से इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। एज इट इज इधर इनहेरिट और क्रिएट ऑब्जेक्ट। चलो मैं इनहेरिट करने वाला हूं एक्सटेंड्स जे फ्रेम। अब ये तो पता है, जैसे मैं इसको रन करूंगा इमीडिएटली दिखने वाला नहीं है। चलो चेक करते दिखता है क्या डिफरेंसेस। जैसा उसको रन किया वैसे इसको भी रन करेंगे। कंपाइल माई जे फ्रेम डॉट जावा एंड रन इट माई जे फ्रेम। दिखा क्या तुम लोगों को? नो मतलब इसकी भी विजिबिलिटी क्या बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो इसकी भी विजिबिलिटी को मैं क्या कर देता हूं? ट्रू कर देता हूं। डन। कॉल कैसा किया? सेट विजिबल। ऑब्वियसली उसके अंदर का जो पैरामीटर है वहां पर बुलियन पैरामीटर है। अब हम लोग देखो इतने इतने जावा के लेक्चर्स हो गए। सो अब टेक्निकली तुमने जितने भी रूल्स देखा है जावा के, उस रूल के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को सब पता होना चाहिए। खुद का कोई लॉजिक अभी यूज नहीं करना, सब कुछ रेडीमेड है। रेडीमेड कंटेंट को हम लोगों को यूज करते आना चाहिए। आगे जावा पार्ट 2 के अंदर में भी सर्वलेट, JSP, डेटाबेस कनेक्टिविटी, मल्टी थ्रेडिंग, सब में हम लोग यही करने वाले हैं। रेडीमेड कंटेंट होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। चलो कंपाइल एंड रन। दिख रहा है? वही बाय डिफॉल्ट कॉर्नर में होगा। एंड चलो इसको मैं यहां पर ले लेता हूं। ये आ गए यहां पर। डन। मैक्सिमाइज होता है और रिस्टोर भी होगा, मिनिमाइज भी होता है। जो कुछ भी पहले चल रहा था वो सब कुछ, एंड एक्स्ट्रा क्लोज। दिख रहा है तुम लोगों को? AWT के अंदर में क्लोज नहीं हुआ, बट स्विंग का जब मैंने यहां पर फ्रेम यूज किया, जे फ्रेम जब यूज किया तब वो क्लोज हो गया। बट 100% क्लोज नहीं हुआ। AWT वाला तो क्लोज नहीं होता था, बट स्विंग वाले ने तुम्हारे सामने में क्या किया? तुम्हारा फ्रेम क्लोज नहीं हुआ, तुम्हारा फ्रेम डिसअपियर हो गया। क्या लगता है तुमको? क्लोज हुआ या फिर डिसअपियर हुआ?
बाद में इस डिसअपियर को मैं डीएक्टिवेट वर्ड में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो जितने लोगों को मतलब जावा समझ में आता है वो लोग ठीक से देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में अभी तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ नहीं है, दिख रहा है क्या? कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में अभी भी हमारा प्रोग्राम रनिंग मोशन में है। यहां पर देखो, ये अब तक टर्मिनेट हुआ नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तुम्हारे सामने में प्रॉम्प्ट आता है, तुमने ऐसा फर्स्ट डे से देखा रहेगा, बट ऑब्जर्वेशन इतना नहीं किया होगा। एज इट इज, चलो मैं कंट्रोल सी दबाता हूं यहां पर। अब ये प्रोग्राम क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये हर मेथड का डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए, एंड फ्रेम एंड जे फ्रेम में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। डन। चलो मैं एक काम करता हूं, दोनों फ्रेम तुम्हारे सामने में ओपन करता हूं। दोनों फ्रेम मतलब एक AWT वाला फ्रेम और एक स्विंग वाला फ्रेम, दोनों ओपन करता हूं, देखो क्या होगा। यहां पर चलो ये जितने भी मेथड्स है इनको मैं कमेंट बना देता हूं। डन। दोनों की विजिबिलिटी मैंने ट्रू करी है, एंड क्या डिफरेंस है दोनों में ठीक से देखो। माई फ्रेम डॉट जावा, जावा माई फ्रेम। चलो इसको रिसाइज कर दिया। डन। एंड अनदर कमांड प्रॉम्प्ट, और ये स्विंग, स्विंग की फ्रेम है। तुम्हारे सामने दोनों फ्रेम है, क्या लगता है तुमको इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? दोनों फ्रेम को ठीक से देखो, कोई डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है क्या? एंड रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर बटन का कलर, मुझे तो कोई कलर दिख नहीं रहा है बटन में। बटन का कलर किसको चेंज दिख रहा है? किस बटन के कलर की बात कर रहे हो ऋषिकेश? तुमको दिख रहा है अलग कलर? तुम्हारी आंखें किसी और को देख रही है, फिर इसका मतलब ये है। बटन में तो कुछ मुझे कलर दिख नहीं रहा। बैकग्राउंड में तुम लोग अगर बोलोगे, बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस बोलते हैं ना, ये वैसा ही है। यहां पर कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, जस्ट लुक एंड फील का डिफरेंस है। तुम अगर गूगल करोगे वाई स्विंग, तो तुम्हारे सामने में एक वर्ड मिलेगा, लुक एंड फील, उतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों एक जैसे ही काम करने वाले। जो इसके डिसएडवांटेजेस तुमको लग रहे हैं अभी, जैसा ये क्लोज होता नहीं है, बट इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ये क्लोज होता है बट 100% क्लोज होता नहीं है, तो इसका भी हम लोग प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये क्लोज होता है बट 100% क्लोज नहीं होगा। इसको क्लोज करने के लिए तो मुझे यहां पर 1 सेकेंड, इसका कमांड प्रॉम्प्ट कहां पर है? यहां से मैं इसको क्लोज करने वाला हूं। एंड स्विंग एंड AWT के प्रोग्राम में लुक एंड फील का डिफरेंस रहेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग देखने वाले हैं। AWT के विंडो को क्लोज करने के लिए बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए, बट स्विंग के विंडो को क्लोज करने के लिए, स्विंग के फ्रेम को क्लोज करने के लिए मेरे पास में एक मेथड है, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। मेथड का नेम क्या लिखा? सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। एंड इसके पास में एक अगेन स्टैटिक वेरिएबल है, नेम ऑफ दैट स्टैटिक वेरिएबल इज एग्जिट ऑन क्लोज। नेम ऑफ दैट स्टैटिक वेरिएबल इज एग्जिट ऑन क्लोज। स्टैटिक वेरिएबल इसके लिए क्लास नेम लिखा है जेफ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। जावा पी करके देखोगे तुमको पता चलेगा। अगर मैंने यहां पर लिखा जावा पी, जावा डॉट नहीं लिखना, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम, फिर इसके अंदर में तुमको मिलेगा
ये दिख रहा है क्या स्टार्टिंग में? स्टैटिक वेरिएबल एग्जिट ऑन क्लोज पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है। डन। चलो यहां भी मैं क्या करता हूं, इसको भी टाइटल दे देते, जो कुछ भी वहां पर किया सब कुछ यहां पर करेंगे। माय फर्स्ट स्विंग फ्रेम एंड सेट अ लोकेशन, इसका भी लोकेशन चलो 100/100 कर देता हूं। एंड इसकी साइज, हर मेथड कैमल केस याद रखना है, 300/300 कर देता हूं। डन। चलो देखते हैं। डन आता है वैसे ही। अब एडवांटेज देखो यहां पर मैंने एक्स्ट्रा मेथड क्या यूज किया था, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अब देखो क्या होगा, सब लोग ठीक से देखो, पहले प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा था 100%, बट इस बार होता है क्या देखो, क्लोज। क्लियर? 100% मतलब कंप्लीटली अब क्या हो गया, क्लोज हो गया। दो टेक्निकल वर्ड याद रखना, क्लोजिंग एंड क्लोज्ड, दोनों में डिफरेंस है, आगे जाकर पता चलेगा तुमको। क्लोजिंग एंड क्लोज्ड दोनों में डिफरेंस है। हम लोग रात में जब किसी को व्हाट्सएप करते हैं, बाय बाय करने के बाद में इमीडिएटली मोबाइल का डेटा टर्न ऑफ करना, ये बात अलग है। एंड बाय बाय करने के बाद में भी सामने वाले के मैसेज का फिर से रिप्लाई करना, ये भी बात एक अलग है। सो क्लोजिंग एंड क्लोज्ड में डिफरेंस है। क्लियर? तो ये वैसा ही है। तो अब मैंने इसको क्या बोला, क्लोजिंग नहीं करना है, इसको 100% क्लोज कर देना है, तो इसको मैंने 100% क्लोज कर दिया। और क्या एक्स्ट्रा यूज किया था हम लोगों ने, कलर। तुम, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखो सेट बैकग्राउंड, एंड अगर मैंने यहां पर कलर डॉट समथिंग अगर लिखा, बहुत बड़ा सिली मिस्टेक क्या होता है, सबसे पहला सिली मिस्टेक, कलर क्लास स्विंग के पैकेज के अंदर में नहीं है, कलर क्लास AWT पैकेज के अंदर में ही है। तो उस पैकेज से मैं क्या यूज करूंगा, कलर क्लास। AWT पैकेज का AWT पैकेज का फ्रेम नहीं यूज किया, AWT पैकेज का सिर्फ कलर क्लास यूज किया। बट देखो क्या होगा, कंपाइल myjframe डॉट जावा। दिख रहा है सभी लोगों को? हम लोगों ने लिखा कलर, कलर चेंज करो, बट कलर चेंज हुआ क्या, कलर चेंज नहीं हुआ। मतलब AWT में विंडो, AWT के फ्रेम की विंडो डायरेक्टली क्लोज होती नहीं है, एंड स्विंग के फ्रेम के अंदर में कलर डायरेक्टली अप्लाई होता नहीं है। डन। करेंगे दोनों में हम लोग चेंजेस करेंगे, बाद में स्विंग के फ्रेम में भी कलर लाने वाला हूं एंड AWT के विंडो को क्लोज करने वाला हूं। दोनों का एक एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखा। तो इसको अब मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट बना देता हूं, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। सेट रिसाइजेबल तुम लोग यूज कर सकते हो जैसा पहले यूज किया था, कंपाइल एंड रन। ये हो गया डिसेबल। क्लियर? एंड सेट लोकेशन एंड सेट साइज के लिए तुम सेट बाउंड्स यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेट अ लोकेशन एंड सेट साइज क्या यूज करना है, सेट बाउंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ एक्स्ट्रा यूज किया था हम लोगों ने वहां पर? नो। चलो ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। AWT का एक बेसिक फ्रेम हम लोगों ने क्रिएट किया एंड कुछ बेसिक मेथड्स हम लोगों ने कॉल किया। डन। स्क्रीनशॉट। यस। एंड चलो स्विंग का भी ले लो।
क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? अब देखो और भी ज्यादा डिफरेंस हम लोग देखेंगे AWT एंड स्विंग के बीच में क्या हो सकता है। चलो एक न्यू फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। एक न्यू फाइल, HTML एंड PHP, उसमें हमने एक बेसिक कोड किया था HTML एंड PHP के अंदर में। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, एक HTML का पेज बनाया था। एंटर फर्स्ट नंबर, टेक्स्ट फील्ड से हमने एक नंबर रीड किया था। एंटर सेकंड नंबर, टेक्स्ट फील्ड से एक नंबर रीड किया। एंड 4 रेडियो बटन्स बनाया था हमने उसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ भी हम लोग वैसा ही क्रिएट करेंगे। HTML में बहुत ईजी है, बट जावा के अंदर में देखो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एंड रेडियो बटन तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 4 बटन्स बना देंगे। जिस बटन पे क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। पहले डिजाइनिंग करेंगे, बाद में उसके ऊपर में क्या हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाद में देखेंगे। तो क्लास नेम हम लोगों ने क्रिएट किया माई मैथ फ्रेम। क्रिएट वन मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void main and something, done। देखो हम लोग अभी तक तो जस्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज कर रहे हैं, तो यहां पर इतना रेफरेंस, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिखा तो चलेगा ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ऐसा लिखा तो भी चलेगा ना। एनोनिमस ऑब्जेक्ट, हमने एक क्लास बनाया, नेम ऑफ दैट क्लास इज माई मैथ फ्रेम। उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। कोई एक्स्ट्रा मेथड हम लोग खुद तो लिखने वाले हैं नहीं, सारी मेथड्स हम लोग रेडीमेड मेथड्स यूज करने वाले हैं। चलो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, एंड उस पैकेज का मैं फ्रेम क्लास यूज कर लेता हूं। डन। एंड फ्रेम क्लास के बेसिक मेथड्स तुम लोगों को पहले से लिख देना चाहिए। बेसिक मेथड्स में सबसे पहले कंपलसरी तुमको क्या करना है, ट्रू। सबसे लास्ट में, इस ब्लॉक के सबसे लास्ट में तुमको क्या करना है, विजिबिलिटी ट्रू रखना है। सबसे लास्ट में क्या करना है तुमको पता चलेगा। एंड टाइटल देना कोई भी कंपलसरी यहां पर मेथड नहीं है। विजिबिलिटी सिर्फ ट्रू होनी चाहिए, वो भी कंपलसरी नहीं है। ट्रू नहीं लिखा तो दिखेगा नहीं। चलो सेट बाउंड से यूज कर लेता हूं अभी, 200 बाय 200, एंड साइज चलो कर देता हूं 400 बाय 300 बाय 300 ही ठीक है। सेट बाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन एंड साइज। एंड मैंने तुमको कलर चेंज करना बताया, बट कभी भी कलर चेंज करना नहीं है। कलरफुल जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तुमने कभी देखा नोटपैड एकदम कलरफुल नोटपैड आ गया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वर्ड कलरफुल कभी देखा है क्या? नोटपैड प्लस प्लस कभी कलरफुल देखा है क्या? कलरफुल ऐसा आना नहीं चाहिए। व्हाइट बाय डिफॉल्ट जैसा वैसा ठीक है। थीम आजकल बहुत सारे थीम्स आते हैं, बट थीम ब्लैक एंड व्हाइट ही ठीक है। चलो सेट बाउंड्स किया, सेट विजिबल किया, एंड रीसाइजेबल भी मुझे फॉल्स नहीं चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 4 स्टेप्स बताने वाला हूं। स्टेप नंबर 1, हैजर रिलेशनशिप। सब कुछ हैजर रिलेशनशिप का तुमको एडवांटेज समझ में आएगा। हमने एक क्लास बनाया है, बट ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं, ये एक फ्रेम वाली क्लास है। मतलब मैंने एक जावा का एप्लीकेशन बनाया, बट आज ये जावा का एप्लीकेशन कमांड बेस्ड नहीं है, ये ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन है। एंड उस ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर में मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए। उस ग्राफिकल एप्लीकेशन के अंदर में मुझे बटन चाहिए, उसके अंदर में मुझे रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एंड लेबल्स चाहिए। इसके लिए देखो यहां पर एक बार फिर से तुमको मैं लिब के अंदर में ले जाता हूं, rt.jar के पास में ले जाता हूं। एक बार सब लोग ठीक से देखो। जावा, अरे
AWT। इसके अंदर में देखो टेक्स्ट फील्ड यूज करना होगा। अगर तुमको टेक्स्ट फील्ड का अगर टेक्स्ट फील्ड अगर चाहिए तो क्लास नेम क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट फील्ड। लेबल अगर चाहिए, क्लास नेम है लेबल। बटन अगर चाहिए, क्लास नेम क्या है, बटन। HTML नहीं चल रहा है, HTML में इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट फील्ड आ जाता है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लिखा तो बटन आ जाता है। बट जावा में इतना लिखने से काम चलता नहीं है। जावा में हर कंपोनेंट के लिए क्लासेस है, एंड कोई भी कंपोनेंट अगर तुमको यूज करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। सो स्टेप नंबर 1, क्रिएट रेफरेंसेस। तुमको बहुत सारे ऑप्शंस टेक्स्ट बुक में, यूट्यूब में बहुत जगह मिलेंगे, बट जैसा मैं बताता हूं वैसा फॉलो करो। लेबल, लेबल क्लास दिखाया था तुमको। एक लेबल आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद आना चाहिए एंटर सेकंड नंबर। मुझे 2 लेबल चाहिए, तो मैं 2 लेबल के लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए। स्टेप नंबर 1, क्रिएट रेफरेंसेस, एंड स्टेप नंबर 2, क्रिएट ऑब्जेक्ट। L1 इक्वल्स टू न्यू लेबल। मैंने एक लेबल बनाया एंड उस लेबल में मैं लिख देता हूं एंटर फर्स्ट नंबर। एक सेकंड लेबल बना देता हूं, नेम ऑफ दैट लेबल इज L2, एंड मैंने वहां पर लेबल में लिखा एंटर सेकंड नंबर। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? लेबल क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस। तो ये वैसा ही किया है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस। एंड पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग पास करी, तो उस लेबल में वही स्ट्रिंग क्या होगी, प्रिंट होकर आने वाली है। क्लियर? 2 लेबल बनाए, मतलब डायग्रामेटिकली अगर तुमको देखना है तो फर्स्ट एक लेबल, फिर एक टेक्स्ट फील्ड, फिर सेकंड लेबल एंड सेकंड टेक्स्ट फील्ड, और 4 बटन्स मुझे चाहिए। स्टेप नंबर 1, क्रिएट रेफरेंसेस। स्टेप नंबर 2, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। स्टेप नंबर 3, ऐड कंपोनेंट्स इनसाइड फ्रेम। देखो हमने जो फ्रेम बनाया है उस फ्रेम के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स है उस फ्रेम के अंदर में मुझे क्या करना है, ऐड करते जाना है। अभी तक जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया जिससे तुमको एक विंडो दिखती है, एंड साइड में मैंने 2 मिनी ऑब्जेक्ट बनाए, लेबल 1 का एक ऑब्जेक्ट है, लेबल 2 का ऑब्जेक्ट। दोनों को क्या करना है, उस फ्रेम के अंदर में ऐड करते जाना है, फिर उस फ्रेम के ऊपर में वो दिखेगा तुमको। सो ऐड करने के लिए जस्ट मेथड नेम क्या होती है, ऐड। नेम ऑफ मेथड इज ऐड। किसको ऐड करना है, लेबल 1 को ऐड करना है, चलो लेबल 1 ऐड कर देता हूं। लेबल 2 को ऐड करना है, चलो लेबल 2 ऐड कर देता हूं। बस, बाकी कुछ भी नहीं। ये 3 स्टेप्स तुमको मालूम होना चाहिए, चौथा स्टेप बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले ये 3 स्टेप तुमको टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करके दिखाता हूं। टेक्स्ट फील्ड अगर क्रिएट करना होगा तो क्लास नेम हम लोगों ने क्या देखा था, टेक्स्ट फील्ड। यहां पर जाकर देख सकते हो तुम, टेक्स्ट फील्ड, नेम ऑफ क्लास इज टेक्स्ट फील्ड। सो टेक्स्ट फील्ड के लिए चलो मैं 2 टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए, T1 एंड T2। स्टेप नंबर 1 के अंदर में मैंने रेफरेंसेस क्रिएट कर लिया, एंड स्टेप नंबर 2 के अंदर में चलो मैं टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूं। T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड एंड T2 इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। डन। अब उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर में तुमको कितने कैरेक्टर चाहिए, मुझे 20 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 20 कैरेक्टर। अब टेक्स्ट फील्ड में तो कुछ लिखना नहीं है तुमको, टेक्स्ट फील्ड में तो हम खुद टाइप करने वाले, एंड उस टेक्स्ट फील्ड को भी क्या कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। अगर ऐड नहीं करोगे तो कुछ दिखने वाला नहीं है, तो इसके लिए एडिशन क्या है, कंपलसरी। चलो टेक्स्ट फील्ड ऐड किया T1, एंड टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देता हूं चलो मैं T2। क्लियर? बटन चाहिए तुमको, चलो बटन्स भी बनाता हूं। यहां पर कितने बटन चाहिए मुझे, 4 बटन चाहिए, तो बटन क्लास में यूज करने वाला हूं। बटन क्लास भी तुमको यहां पर दिखेगा, देखो बटन डॉट क्लास। चलो 4 बटन चाहिए, B1 B2 B3 B4, 4 बटन हम लोगों ने और रेफरेंसेस क्रिएट किया, स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 में क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट बना लेता हूं।
B1 इक्वल्स टू न्यू बटन। अब बटन को क्या देंगे, तुमने अगर HTML भी अगर देखा होगा बटन को लेबल्स होते हैं। so, बटन, चलो मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो मैंने बटन का लेबल क्या कर दिया, ऐड। चलो B2 बटन, इतना तो सबको समझ में आता होगा, मैंने बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड कंस्ट्रक्टर को मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, बटन क्लास के कंस्ट्रक्टर को स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, जो भी स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे वही बटन का लेबल बन जाएगा। चलो ये सब्ट्रैक्शन, B3 इक्वल्स टू न्यू बटन। चलो यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड B4 इक्वल्स टू न्यू बटन एंड डिवीजन। हो गया, एडिशन करना बाकी है, चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। जितने भी बटन्स तुमने क्रिएट किया सबको 1 बाय 1 ऐड करते हैं, एंड B1 B2 B3 B4 हो गया, क्लियर, 3 स्टेप्स। अब देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं सब कुछ दिखता कैसा, ये तो देखते हैं पहले। HTML तो सबको मालूम है बट ये कैसा दिखेगा। जावा, सी नेम ऑफ फाइल इज माई मैथ फ्रेम डॉट जावा एंड कंपाइल इट, डन, नाउ रन माई मैथ फ्रेम। कुछ दिख रहा है क्या? अरे रिप्लाई करते तो चैट बॉक्स में, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या दिख रहा है तुमको? मैंने तो 2 लेबल्स बनाए, 2 लेबल्स, 2 टेक्स्ट फील्ड बनाए, 4 बटन बनाया था, 6 कंपोनेंट्स, 6 का 8 कंपोनेंट्स हम लोगों ने क्रिएट किया, बट दिख रहा है ये डिव। क्या हुआ रहेगा, किसी को पता है क्या? कोई बोलता है साइज, कोई बोलता है ऐड, किसी के कॉलेज में कुछ और बताए? कौन रिप्लाई करेगा सबसे पहले? चलो फास्ट। तुषार बोलता है साइज, डोमिनिक बोलता है ऐड, और क्या लगता है तुमको, क्या प्रॉब्लम और हुआ रहेगा? चलो फास्ट, साइड में गूगल मत करो अभी से। अभिषेक मालवीय बोलता है कि लास्ट 1 ऐड हो गया। अभिषेक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट 1 मतलब मैंने जितने भी कंपोनेंट मैंने ऐड किया 1 बाय 1, एक कंपोनेंट के ऊपर में दूसरा आ गया, दूसरे के ऊपर में तीसरा आ गया, तीसरे के ऊपर में चौथा आ गया, सो जो लेटेस्ट में वही दिख रहा है, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना? अरे ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे यहां पर चैट बॉक्स में एक ने अगर रिप्लाई किया तो दूसरा उसको कॉपी करता है, दूसरे ने कॉपी किया तो तीसरा कॉपी करता है, तीसरे ने कॉपी किया तो चौथा कॉपी करता है। लास्ट में दिखता कौन है? जिसका लास्ट में आंसर आता है। वो स्टैक के जैसा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है तुमको मैं बोलता हूं, यहां पर हर विंडो के अंदर में देखो, अगर हम लोगों ने अगर एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट को हम लोग सबसे पहले उसका पार्टीशन बनाते हैं, मतलब बेडरूम्स रहेंगे, हॉल रहेगा, किचन रहेगा, वॉशरूम्स रहेंगे, एंड फिर उस फ्लैट के अंदर में हम लोग उसमें क्या करेंगे, इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर कुछ तो डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते हैं मतलब हम लोग क्या करते हैं, लुक, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि टीवी हमारे पीछे में और सोफा किधर और लगा दिया है। जनरली टीवी के सामने में हम लोग हमारा सोफा रखते हैं, मतलब हम लोग एक उसका एक लेआउट बनाते हैं। तुम अगर इंटीरियर डिजाइनर को अगर बुलाओगे या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के पहले बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट भी अगर तुमने देखा रहेगा, मतलब बिल्डिंग का एक लेआउट बनाना पड़ता है पहले, एंड लेआउट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना पड़ता है। सो बहुत सारे लेआउट्स हम लोग AWT एंड स्विंग में देखने वाले हैं, जिसमें से एक बेसिक लेआउट तुमको मैं बताता हूं, फ्लो लेआउट। मेथड का नेम यहां पर यूज करता हूं मैं, सेट लेआउट। मेथड का नेम मैंने यहां पर क्या यूज किया, सेट लेआउट। एंड बेसिक लेआउट एक होती है फ्लो लेआउट। तो लेआउट मेथड के अंदर में बहुत सारे लेआउट्स है, तो मैं आज तुमको फर्स्ट लेआउट बता रहा हूं, फ्लो लेआउट। उस फ्लो लेआउट क्लास का तुमको ऑब्जेक्ट बनाना है। उस फ्लो लेआउट क्लास का क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब देखते हैं क्या होगा।
मैंने हमारे फ्रेम के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड किया एंड मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको फ्लो लेआउट यूज करना है। अब देखते हैं, कंपाइल myframe.java एंड जावा myframe। अरे हमने माई मैथ फ्रेम यूज किया, जावा सी माई मैथ फ्रेम डॉट जावा माई मैथ फ्रेम। अब दिख रहा है क्या तुम लोगों को? डन। इवन हमारे जो जूम का एप्लीकेशन है, जूम के एप्लीकेशन में भी बहुत सारे लेआउट्स है। वहां पे अगर तुम साइड में अगर व्यू वाला अगर ऑप्शन अगर देखोगे तो तुमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं व्यू में। स्पीकर व्यू है, गैलरी व्यू है, फुल स्क्रीन का व्यू है। डन। जैसा तुमको चाहिए वैसा तुम लोग उसको अरेंज कर सकते हो। अब फ्लो लेआउट बहुत सारे लोगों को मालूम है, बट रियल फ्लो लेआउट क्या होता है देखो। अभी स्क्रीन को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, दिख रहा है? अब देखो। देन लुक, ये देखो। कौन बताएगा क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर क्या हो रहा है ये? जितना तुम्हारे फ्रेम की साइज होगी, जितना तुम्हारे विंडो की साइज होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, कंपोनेंट को अरेंज करते जाता है। ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज होते जाएगी। ये देखो, अब इसमें मिनिमम इतना है। ये देखो कैसा दिख रहा है ये। अब जिसको यही साइज, जिसको ऐसा ही साइज चाहिए, मतलब दिखने में हमेशा ऐसा ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस फ्रेम का क्या लगता है तुमको साइज, इसकी विड्थ एंड हाइट हाइट कितनी होगी तुमको अगर ऐसा ही दिखाना है? क्योंकि एक बार अगर मैंने मैक्सिमाइज अगर कर दिया तो फिर ऐसा दिखेगा। रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करने के बाद तुमको जैसे साइज चाहिए वैसी। तो तुम्हारा काम क्या है यहां पर? ट्रायल एंड एरर, मतलब 100/100 करके देखो, 100/50 करके देखो, 70/30 करके देखो। जितनी भी साइज में तुमको फिट होता है उसके बाद में उसका रिसाइजेबल क्या कर देना, फॉल्स कर देना। क्लियर? या फिर कोई जरूरत नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा दिखने दो, काम तो होना चाहिए। डन। चलो ये भी ठीक दिख रहा है। लेबल्स दिख रहे हैं तुमको, लेबल्स दिख रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड में तुम टाइपिंग कर सकते हो रहा है टाइपिंग। डन। इसमें जितना साइज रहेगा उतना साइज डिस्प्ले होगा, बाकी का अंदर में जाते जाएगा, बट टाइपिंग कितना भी हो सकता है। तो देखो ये भी टाइपिंग हो रहा है, बट प्रॉब्लम देखो यहां पर क्या है। ये बटन कुछ हुआ क्या? अरे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। एक तो तुम लोग मुझे दिखते नहीं हो कैमरे के सामने, अब मैं क्या बोलूं तुमको? अरे बटन कुछ हो रहा है क्या? अरे प्रेस हो रहा है ना यहाँ पर बटन, ये देखो यहाँ पर बटन प्रेस हो रहा है, बट बटन प्रेस होने के बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसीलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ बताया नहीं उसको क्या करना है। बटन प्रेस करने के बाद में ये पीएचपी नहीं है जिसमें बटन क्लिक करने के बाद में वो सर्वर के पास में चले जाएगा। हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर रहे हैं विदाउट सर्वर, हमारी मशीन में प्रोग्राम चलने वाला है। एंड बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ होना चाहिए, इसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो देखेंगे उसको कैसा लिखेंगे, बट एटलीस्ट तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम विथ सर्टेन कंपोनेंट्स, इतना तुमको पता होना चाहिए। अब फ्लो लेआउट का फ्लो लेआउट का मीनिंग देखो क्या है यहां पर। फ्लो लेआउट में जिस कंपोनेंट को तुम सबसे पहले ऐड करोगे
वही कंपोनेंट सबसे पहले दिखेगा। अगर मैंने यहां पर ये दोनों बटन को कट कर कर, चलो मैं यहां पर लगा देता हूं, एंड T1 एंड T2, T1 यहां पर लगा देता हूं, L2 यहां पर लगा देता हूं। अब देखो कंपाइल एंड रन, दिख रहा है? ये देखो सीक्वेंस, जिस ऑर्डर से तुम लोग कंपोनेंट्स को ऐड करोगे उसी ऑर्डर से कंपोनेंट वहां पर डिस्प्ले होगा। फ्लो लेआउट का एक्चुअल मीनिंग यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस सीक्वेंस से तुम लोग कंपोनेंट को ऐड करोगे उसी सीक्वेंस से वन बाय वन क्या करते जाएगा, उसी फ्लो में क्या करते जाएगा, उसको अरेंज करते जाएगा। फ्लो वाइज अरेंजमेंट, क्लियर हो रहा है? चलो इसको भी क्लोज करता हूं, एंड अब देखो मैं क्या करूंगा। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर पेज नंबर 1, डन। 1 सेकेंड, line number 1 to line number 19 and last। क्लियर हो गया? डन। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, स्विंग से करेंगे। एंड स्विंग का मैंने एडवांटेज बताया, लुक एंड फील। तो देखते हैं लुक वाइज क्या चेंज होगा और क्या फील हम लोगों को आने वाला, देखते हैं। क्रिएट अ न्यू क्लास। चलो न्यू क्लास क्या हो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, कॉपी पेस्ट हम लोग बाद में करेंगे, फर्स्ट टाइम है तो मैं टाइप ही कर देता हूँ। जैसे माई मैथ जे फ्रेम, नेम ऑफ क्लास कुड बी एनीथिंग, ABCD लिखा तो भी चलेगा। क्लास नेम माई मैथ जे फ्रेम, डन। न्यू माई मैथ जे फ्रेम, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर माई मैथ जे फ्रेम। एंड इस बार क्या करना है, स्विंग पैकेज यूज करना, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, डन। कलर क्लास यूज करना नहीं है तो AWT पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड तुमको मैंने बताया कंपलसरी एटलीस्ट तुमको क्या करना है, सेट विजिबिलिटी ट्रू। एंड स्विंग के अंदर में विंडो को क्लोज करने के लिए मेथड क्या लिखा था मैंने, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। एंड एक स्विंग स्टैटिक कांस्टेंट है हमारे पास में, जेफ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, डन। सेट बाउंड्स यूज कर लेता हूं यहां पर, सेट बाउंड्स यहां पर कितना यूज किया था, चलो ये दोनों को कॉपी कर लेता हूं। डन। जैसा कलर क्लास AWT पैकेज के अंदर में, वैसे ही यहां पर फ्लो लेआउट ये भी एक क्लास है, फ्लो लेआउट क्लास ये भी AWT पैकेज के अंदर में है। इसके लिए जनरली तुम अगर कोई भी स्विंग का अगर एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें AWT पैकेज भी वो लोग इंपोर्ट करते हैं, क्लियर। स्विंग का फ्रेम यूज कर रहे हैं बट लेआउट किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, AWT पैकेज का। चलो वन बाय वन, जहां पर मैंने लेबल लिखा था स्विंग क्लास के पास में, क्लास में जे लेबल देखते हैं हम लोग। यहां पर जावा एक्स, इसमें क्या है स्विंग,
जावा एक्स स्विंग एंड जे लेबल, क्लास नेम क्या है, जे लेबल, उसी क्लास को यूज करते हैं, JL1 एंड JL2 सपोज। स्टेप नंबर 1 चल रहा है अभी। स्टेप नंबर 1, क्रिएट रेफरेंसेस ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आइए उनके रेफरेंसेस क्रिएट करते जाना है। जैसा हम लोग सिंपल स्टूडेंट क्लास अगर होगा, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, वेरिएबल के नेम क्रिएट करते हैं, जस्ट वैसा ही है। जे लेबल एंड क्या चाहिए, जे, अभी टेक्स्ट फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, जे टेक्स्ट फील्ड, नेम ऑफ क्लासेस जे टेक्स्ट फील्ड, जैसे JT1 एंड JT2 दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए। वैसे तुमको मिलेगा जे बटन। देन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, create objects of all components as it is। लेआउट तो हमने सेट किया ही है, फ्लो लेआउट देख हमने बाय डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पर 1 by 1 जस्ट वैसे ही न्यू जे जे लेबल एंड लेबल क्या चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। डिफरेंस कितना है, बस लेबल क्लास की जगह हमने क्लास क्या यूज किया, जे लेबल। एंड पेस्ट JL2। नेक्स्ट JT1 इक्वल्स टू न्यू J टेक्स्ट फील्ड एज इट इज। वहां भी 20 लिखा था, यहां भी 20 लिखता हूं। डन। देखते हैं क्या होगा। JT2 एंड बटन्स, न्यू J बटन। चलो बटन ऐड 2 3 एंड 4। subtraction, multiplication and division। Done। Now step number 3, add all components। चलो 1 by 1 जस्ट क्या कॉल करना है, मेथड का नेम ऐड, मेथड का नेम ऐड। चलो सबसे पहले JL1 ऐड करता हूं, जो भी स्पेलिंग तुमने लिखा रहेगा, JL2 JT1 JT2 JB1 JB2 B3 एंड B4। ओके। तुम लोग जब कैमरा ऑन नहीं करते हो, बहुत बोरिंग लेक्चर है, तुमको क्या बताऊं। अभी एक बड़े से हॉल में एक कैमरे के साथ बस खड़े रहे हम लोग, तुमको रिक्वेस्ट कर करके मैं थक गया, जावा खत्म होने को आ गया है, बट क्या है। तो स्टेप 1 2 3 हो गए। अब देखते हैं लुक। लुक एंड फील का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए तुमको अभी मैंने बोला कैमरे का एग्जांपल। तुम बोलते गए यार ये सर हर बार कैमरे के सामने में, कैमरे को लेकर इनको क्यों इतना टेंशन आता है। तो बात कैमरे की नहीं है डियर, कैमरे की बात नहीं, यहाँ पर बात है लुक एंड फील। तुमको देखने से फीलिंग आती है, नहीं देखा तो ये कैमरे के सामने में मुझे क्या फीलिंग आने वाली है। ये तो ऐसा हो गया ना, पिक्चर का शूटिंग चालू है मिर्जापुर का या फिर कोई भी मूवी का, तो क्या फील आता रहेगा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि अंदर क्या चल रहा है बाहर क्या चल रहा है। तो देखने के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। देन देखा, अरे इतना बोलने के बाद में, इतना घुमा फिरा के बोलने के बाद में भी कैमरे कितने ऑन होते, 4 या 5। बाकी लोगों को फिर भी टेंशन आता नहीं है, उनको कोई लुक एंड फील की जरूरत नहीं है। आ रहे 7 लोग हो गए, नहीं 9 लोग हो गए,
जो जो कैमरा ऑन करेगा उनको लुक एंड फील तो 100% समझ में आने वाला है। चलो देखते हैं अभी कंपाइल एंड रन। स्विंग एंड AWT के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो कंपाइल करते हैं माय मैथ। चलो 10 लोग आ गए, 11 आ गए, गुड गुड। इसको क्या हो गया। हमने अभी तक एक्सटेंड्स जे फ्रेम लिखा नहीं, एक्सटेंड्स जे फ्रेम कर देते। चलो आ रहे, बहुत सारे लोग आ गए। बात लुक एंड फील की है तो बहुत सारे लोग आते हैं। गोवा को बैठे बैठे इमेजिन करना और गोवा में जाने के बाद में गोवा को देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फोटो में कितना इमेजिन करेंगे हम लोग। चलो कंपाइल माय मैथ जे फ्रेम। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूं तो कुछ लोग तो कपड़े पहनने जाते हैं, कुछ लोग मुंह हाथ धोने जाते हैं। अरे कैमरे में दिखेंगे कैसे हम लोग, कि बात तो लुक एंड फील की है। ऐसा भी होता रहेगा। मेरा एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, नाम नहीं बता सकते हम लोग, वो ऐसे ही आता है चाहे कुछ भी हो। मैंने बोला कैमरा ऑन करना है, बिंदास कैमरा ऑन करता है, कुछ हो या फिर नहीं हो, बट आता है वो। चलो रन करते हैं इसको, माय मैथ जे फ्रेम। एंड तुम्हारे सामने में चलो AWT वाले फाइल भी ओपन कर देता हूँ तो हम लोगों को कंपेयर करते आएगा। हम लोगों ने माय मैथ फ्रेम अभी ये भी रन किया था। चलो इसको मैं पहले कंपाइल कर देता हूँ। ये देखो एंड ये है, ये आ गए दोनों। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और अरेंज हम लोग करेंगे। चलो इसको ऐसा लेने दे दो। अब ठीक है, डन। तो लुक वाइज क्या लग रहा है तुमको। जस्ट मैंने ड्रैग ड्रैग करके उनको एडजस्ट किया। तो AWT की फ्रेम देखो, AWT की फ्रेम के अंदर में कंपोनेंट का साइज एंड स्विंग के अंदर में कंपोनेंट का साइज दिख रहा है। बाकी स्विंग वाला विंडो क्लोज होता है, ये क्लोज नहीं होता, ये बात अलग है। चलो डिफरेंस 1 बाय 1 चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हो, तुमको कितने डिफरेंसेस दिख रहे हैं अभी यहां पर। पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है, टॉप टू बॉटम देखो। टॉप टू बॉटम सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको AWT एंड स्विंग के बीच में। टॉप टू बॉटम बोल रहा हूं मैं, बॉटम टू टॉप नहीं जाना है। टॉप टू बॉटम में सबसे पहला क्या डिफरेंस दिख रहा है। यस, हाइट का डिफरेंस, हाइट एंड विड्थ का डिफरेंस है, वो जाने दो। हाइट एंड विड्थ का डिफरेंस मतलब कितने उसके साइज में वो फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ। और क्या डिफरेंस लग रहा है। टेक्स्ट अपीयरेंस मतलब तुम अगर स्विंग अगर देखोगे तो लेबल का फॉन्ट बोल्ड में आया एंड राइट हैंड साइड में बोल्ड में नहीं है। क्लियर, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, टेक्स्ट फील्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को। टेक्स्ट फील्ड में साइज, दोनों में मैंने प्रोग्राम के अंदर में कितना लिखा है, 20 लिखा है, बट फिर भी यहां पर टेक्स्ट फील्ड का अपीयरेंस तुम अगर देखोगे कितने भी कैरेक्टर्स तुम लोग टाइप कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक्स्ट फील्ड का तुम साइज भी देखो। पहली बात तो साइज, उसकी हाइट एंड विड्थ देखो कैसा दिख रहा है। एंड
मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं एंड यहां पर कुछ टाइप करता हूं, देखो उसके अंदर में जो मैंने टाइपिंग किया उसमें भी डिफरेंस देखो, समझ में आ रहेगा। लुक एंड फील। नॉर्मल एडब्ल्यूटी का बटन देखो कैसा होता है, कलर वाइज कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? अब जो पहले ब्लू कलर का बटन बोल रहा था, अभी मुझे कुछ ब्लू दिख रहा है, बट पहले मुझे कोई ब्लू दिखा नहीं। बराबर ना? पहले ब्लू कौन बोल रहा था? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज में वो बोल रहा था, उसको ब्लू कलर दिख रहा है। किसी को दिख रहा है कैसा ब्लू कलर बटन में? अब तुम लोग अगर देखोगे तो ये जावा का एक स्टैंडर्ड कलर है। जावा का ये स्टैंडर्ड कलर है। तुम जनरली अगर जावा का लोगो भी अगर देखोगे तो ऐसा ही कुछ कलर आता है। देन स्काई ब्लू कलर का है। प्लस बटन देखो, कुछ हुआ क्या? नो। लेफ्ट साइड में कुछ हुआ क्या? नो। बट डिफरेंस, ये डब्ल्यूटी वाला बटन देखो, ये कैसा होता है, और ये बटन देखो, डिफरेंस है क्या? अरे बटन प्रेस करने के बाद में ये वाला कुछ ज्यादा ही हिलता है, एडब्ल्यूटी वाला। ये स्विंग वाला नॉर्मल है, ये जस्ट ठीक है। लुक एंड फील, इतना ही डिफरेंस है। देन दूसरा डिफरेंस यहां पर अगर तुम टेक्स्ट बुक या फिर गूगल करोगे तो तुमको पता चलेगा एडब्ल्यूटी के जो कंपोनेंट्स है बहुत हेवी है एंड स्विंग के कंपोनेंट्स लाइट वेट कंपोनेंट होते हैं। अब हेवी एंड लाइट वेट में हमको तो किसी को उठाकर तो चेक करना नहीं है। हेवी एंड लाइट वेट का मतलब मेमोरी रिलेटेड है। एडब्ल्यूटी के कंपोनेंट ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, स्विंग के कंपोनेंट लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। उससे समझ में आता हेवी एंड लाइट, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर हो रहा है? डन। चलो स्क्रीनशॉट इसका निकालना तो निकाल लो, दोनों फ्रेम का तुम्हारे पास में आउटपुट है। दूसरा लुक एंड फील का अगर हम लोग अगर डिफरेंस देंगे, गूगल मीट में लेक्चर लेना एंड जूम में लेक्चर लेना है ना, दोनों में डिफरेंस। गूगल मीट में हम लोग ऐसे दिखते नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ रहता नहीं है। जूम में मुझे कपड़े पहन के आना पड़ता है, गूगल मीट में तुम्हारे जैसा ही चलता है। चलो इसको क्लोज करता हूँ, ये हो गया क्लोज एंड ये क्लोज होने वाला है नहीं, इसको हम लोग कंट्रोल सी एंड चलो अब माई मैथ जे फ्रेम, इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। डन। लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 21 एंड लास्ट। क्लियर? स्टेप नंबर 4 का मतलब इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग वर्ड से क्या समझ में आया तुम लोगों को? बटन प्रेस करने के बाद में कुछ होना चाहिए, मतलब कोई एक इवेंट परफॉर्म होनी चाहिए। इवेंट परफॉर्म करने के लिए उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स है, मतलब स्टेप नंबर 4 के अंदर में भी बहुत सारे स्टेप्स है। तो तुमको सबसे पहले एटलीस्ट तुमको फ्रेम डिजाइन करते आना चाहिए। अब मैंने तुमको जार फाइल लिखा है, यहां पर जार फाइल लिखा है, तुमको वहां पर चेकबॉक्स भी मिलेगा, तो तुम चेकबॉक्स का बटन जस्ट चेकबॉक्सेस क्रिएट करके देखो दिखता कैसा है। सबसे पहले दिखता कैसा है, एटलीस्ट तुमको ऐड करते आता है कि नहीं, ये तुम लोग चेक कर सकते हो। रेडियो बटन का देखो, एडब्ल्यूटी का रेडियो बटन का नेम क्या होगा एंड स्विंग के अंदर में रेडियो बटन का नेम क्या होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट, एचटीएमएल में ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा या फिर नॉर्मल लिस्ट भी देखा। एडब्ल्यूटी में कैसा हम लोग उसको यूज करेंगे, स्विंग में हम लोग उसको यूज कैसा करेंगे। सिर्फ तुमको क्रिएट कर कर ऐड करते आना चाहिए, बाकी उसमें ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करना है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं। इवेंट हैंडलिंग मतलब यहां पर 4 बटन मैंने बनाया, हर बटन क्लिक करने के बाद में मैं एक थर्ड टेक्स्ट फील्ड बनाने वाला हूं। रिजल्ट रहेगा उसमें, एक एक्स्ट्रा लेबल रहेगा और एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड। जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक करूंगा, दोनों टेक्स्ट फील्ड से हम लोग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, एडिशन कर थर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड में प्रिंट करने वाले। डन। वैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए तो लेबल में भी हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं।
HTML में 2 मिनट का काम है, बट जावा में 2 मिनट का काम है नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले डिजाइनिंग सीख लो और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टेप नंबर 4 देखने वाले, मतलब कल। अब जिसको डाउट है वो लोग रुको, बाकी लोग बाय बाय।